गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट बीओ लेसन नंबर 9 आंतरिक व्यापार। इसके 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हमारा नया पॉइंट है चलती फिरती दुकानें। तो चलती फिरती अर्थात दुकानें ये कैसी दुकानें होती हैं तो बच्चे जो एक जगह पर स्थायी रूप से न हो उन्हें हम चलती फिरती दुकानें कह सकते हैं। जैसे आपने आपके घर आसपास देखा होगा कितने सारे वस्तु बेचने वाले आते हैं, तो उन्हें हम चलती फिरती दुकानें कह सकते हैं। जैसे कि फेरियाँ अलग अलग स्थानों पर, घर के बाहर, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे वस्तु का विक्रय करते हैं। समाचार पत्र वाले हो सकते हैं, साग सब्जी हो सकती है, फल हो सकती है, घरेलू उपयोग में लेने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं वो हो सकती हैं। और ऐसे फेरी वाले दुकानों की अपेक्षा कम मूल्य पर देते हैं क्योंकि उनकी लागत अन्य खर्च में भी कम होती है। क्योंकि दुकान वाले होते हैं तो उन्हें अन्य खर्च करना पड़ता है, जैसे मकान का भाड़ा हुआ, लाइट बिल आदि उन्हें नहीं करना पड़ता। दूसरा है काम चलाऊ व्यापार। ये लोग क्या करते हैं, प्रसंग में या कोई त्यौहार हो ऐसी जगह पर वो लोग वस्तुओं का विक्रय करते हैं। और जैसे कि मकर संक्रांति पे पतंग डोरी बेचना, दिवाली पे फटाके, होली पर रंग पिचकारी और बारिश में रेनकोट छाता, इन्हें हम काम चलाऊ कह सकते हैं व्यापार। तीसरा है निश्चित दिन का व्यापार। जैसे कि आपने गाँव में देखा हो तो विविध प्रकार के मेले लगते हैं और उसके बाद में नहीं वहाँ पर वस्तु बिकती है, तो उसे हम निश्चित दिन का व्यापार कह सकते हैं। सप्ते में, महीने में 1 या 2 बार ऐसे वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। चौथा है गली विक्रेता। जो गली विक्रेता यह है कि जो हमारे फुटपाथ पर वस्तुओं को बेचते हैं, आसपास के शहरी में रहने वाले लोगों पर, सोसाइटियों में, पोलों में, जैसे साग सब्जी का वो लोग विक्रय करते हैं, फल वगैरह आदि। स्थायी दुकानें अर्थात क्या, जो स्थायी रूप से एक ही जगह पर स्थित हो उसे स्थायी कहते हैं। उनमें पहला पॉइंट है विभागीय दुकानें। ऐसी दुकानें जहाँ पर प्रत्येक प्रकार की वस्तु प्राप्त होगी। तो बच्चों आपने देखा होगा मॉल वगैरह है, शॉपिंग मॉल है, इस जगह पर हमने देखा है कि खूब अलग अलग प्रकार की वस्तु हमें एक ही जगह पर प्राप्त होती है, लेकिन उसके विभाग कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके लक्षण बड़े पैमाने पर हैं, वस्तु का क्रय विक्रय होता है। दूसरा, अलग वस्तुओं के लिए अलग विभाग की व्यवस्था होती है। तीसरा, मालिक और संचालन एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन उसमें बेचने वाले विक्रयकर्ता अधिक होते हैं। चौथा, ये शहरों विस्तारों में अधिक देखने को मिलती है। पांचवा है कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि ग्राहकों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। छठा, अधिक खर्च। यहाँ पर विविध प्रकार की सुविधाओं के लिए हमें खर्च करना पड़ता है। ग्राहकों की सुविधाओं के लिए जैसे मनोरंजन रखा जाता है, रेस्टोरेंट होता है, वाईफाई की सुविधा होती है। आठवां पॉइंट है मार्गदर्शन देना। ग्राहकों का स्वागत करके निर्देशन करना, सलाह करना, उनको कन्वर्स करना, बताना। यह संकलित दुकानें अर्थात क्या, ये ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर फुटकर विक्रय होता है। दुकान एक ही मालिक द्वारा अलग अलग स्थानों पर शहरों में प्रारंभ की जाती है। सामान्यतः जीवन जरूरी की वस्तुओं का विक्रय होता है, जैसे सजावट एक समान होती है। यहाँ पर मालिक एक ही होता है, एक ही सजावट होती है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ग्राहकों को किस तरह से कन्वर्स करना है, बताना है। चौथा है केंद्रीय संचालन। यहाँ पर संचालन एक ही स्थान से अर्थात मुख्य कार्यालय से होता है। पांचवा पॉइंट है समान पहचान होती है। इसमें एक ही प्रकार का टैग होता है जिससे हमें समझ में आता है कि वही ब्रांच की वस्तु है। नेक्स्ट है डाक व्यवहार की दुकान है। यहाँ पर ग्राहकों पर डाक द्वारा सूची बेचकर उनके पता पर ऑर्डर प्राप्त करके वस्तु का भुगतान किया जाता है। ये दूर दूर में राज्य में रहने वाले जो लोग हैं घर पर बैठाकर आसानी से वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ये वजन में हल्की, टिकाऊ तथा वस्तु का विक्रय करती है। ऐसी दुकानें ऑर्डर प्राप्त करने के लिए रकम, वित्त के भुगतान तक की समस्त प्रवृत्तियों डाक के माध्यम से किया जाता है। फ्रेंचाइज अर्थात क्या, तो किसी निश्चित ट्रेडमार्क हो, ब्रांड वाली वस्तु हो, कंपनी को उसका नाम दिया जाता है और जिसे फ्रेंचाइज कहते हैं। इस प्रकार की दुकानें में बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रय होता है। वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होती है, ऊंची क्वालिटी की वस्तु प्राप्त होती है। सामान्य रूप से जिन वस्तु का उत्पादन करके विक्रय करना हो और मूल कंपनी कच्चा माल उपलब्ध कराती है और सुधार लक्ष्य मार्गदर्शन देती है। इसे ब्रांड का उपयोग करने की छूट देती है, जिसके बदले में विक्रेता के पास से निश्चित विक्रय की रॉयल्टी प्राप्त होती है कि हमारे पास ब्रांड की वस्तु है।
मूल कंपनी ऐसा अधिकार करने वाले व्यावसायिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है। अल्पाहार गृह मतलब खाने की व्यवस्था करती है। कंप्यूटर प्रशिक्षण ज्ञान दिया जाता है। विज्ञापन करती है, जिससे फ्रेंचाइज लेने वाली इकाई को विज्ञापन के पीछे खर्च करना पड़ता है। सुपरमार्केट अर्थात क्या? तो ये मार्केट ये ऐसी दुकान है जहाँ पर फुटकर पैमाने पर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। बड़े जत्थे में वो क्रय करते हैं और ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार वस्तु की विक्रय करते हैं। सुपर बाजार में समस्त प्रकार की जीवन जरूरी वाली वस्तु प्राप्त होती हैं और आकार तथा कद का निर्माण दृष्टि से विशाल होता है। अब शॉपिंग मॉल, तो बच्चों आपने देखा होगा शहरों में ज़्यादा करके शॉपिंग मॉल होते हैं। तो ये मॉल वगैरह होते हैं, जैसे कि सुपरमार्केट की अपेक्षा ये विशाल होते हैं। बड़े पैमाने की दुकानें होती है, एक ही मालिक द्वारा प्रारंभ की जाती है। यहाँ पर विविध प्रकार की ब्रांडेड जीवन जरूरी वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं और दरखास्तों द्वारा ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। समान उत्पादक मध्य स्पर्धा शॉपिंग मॉल में विशिष्ट लक्षण है और ग्राहकों को उनकी पसंदगी के अनुसार वस्तु प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर अल्पाहार खाने के लिए व्यवस्था होती है, बालकों के लिए मनोरंजन के टॉयस वगैरह होते हैं, गेम होती है और ग्राहकों के लिए वाईफाई की सुविधा होती है। अब विक्रय की अन्य पद्धतियाँ, तो विक्रय की अन्य पद्धतियाँ जैसे स्वयं संचालित विक्रय यंत्र, यह एक प्रकार का संचालित वस्तु का विक्रय करने का यंत्र है। यहाँ पर यंत्र के पहले वस्तु को रखा जाता है, जैसे दैनिक पत्र होता है, पानी पीने का होता है, आइसक्रीम होता है आदि। और इस प्रकार के 24 सप्ताह में 7 दिन ऐसी सेवा उपलब्ध होती है और यहाँ पर विविध प्रकार के वेतन प्रशिक्षण आदि खर्च कम हो जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन स्थानों पर देखने को मिलता है। ग्रीक अभियंता और गणित शास्त्री अलेक्जेंडर हीरो ने यह कहा था। टेलीमार्केट अर्थात क्या? तो इसे 2 भागों में बांटा था, एक टेलीफोन मार्केटिंग और दूसरा है टेलीविज़न। टेलीफोन अर्थात क्या हुआ कि मोबाइल द्वारा हम ग्राहकों को टेलीफोन मोबाइल द्वारा अनुकूल समय पर प्रत्यक्ष संपर्क में आकर वस्तु का विक्रय करते हैं और यहाँ पर लोन, निवेश, बीमा की सेवा, क्रेडिट कार्ड द्वारा, बजाज कार्ड द्वारा वस्तु उपलब्ध कराते हैं, जिसमें ग्राहकों का समय का बचत होता है। दूसरा है टेलीविज़न मार्केटिंग। यह एक इस प्रकार पद्धति में टेलीविज़न द्वारा ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं को जीवन निर्देशन कराना तथा सेवा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, आकर्षित करना और खरीदी के लिए ग्राहकों को फ़ोन नंबर, वेबसाइट का नाम देना। इस तरह से ग्राहकों के संपर्क में वह आते हैं और ग्राहकों के घर पर वस्तु पहुंचाई जाती है। यहाँ पर मौज शौक की वस्तु, सुख सुविधा वाली वस्तु का भुगतान 2 तरह से किया जाता है, एक क्रेडिट डेबिट कार्ड द्वारा, दूसरा वस्तु या घर पर पहुँचते तो नकद भुगतान किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेट मार्केटिंग। तो बच्चों ब्रांड मार्केटिंग अर्थात क्या? तो उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करता है वह विज्ञापन इंटरनेट के माध्यम से ईमेल, पोर्टल, ब्राउज़र ऊपर रखते हैं और वेबसाइट भी रखते हैं। फ्लिपकार्ट रखते हैं, स्पेंडील रखते हैं, Amazon.com, ये विविध प्रकार की कंपनियां हैं जो ग्राहकों को उनकी पसंदगी अनुसार वस्तु को उपलब्ध करवाते हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से हम खूब जुड़े हुए हैं। हम विविध प्रकार के मध्यस्थी, शोरूम के खर्च इत्यादि न होने के कारण वस्तुओं को मूल्य पर खरीदते हैं। साथ साथ ग्राहकों को विक्रय के पश्चात की सेवा भी प्राप्त होती है। अब व्यापार के पारिभाषिक शब्द, तो कैश एंड डिलीवरी अर्थात क्या? तो ग्राहकों को माल प्राप्त करने के बाद नकद भुगतान किया जाए तो उसे कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। फ्री ऑन डिलीवरी अर्थात क्या? तो निर्यातकर्ता जो वस्तु को भेज रहा है, आयातकर्ता जो वस्तु मंगा रहा है, बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए जो खर्च चुकाते हैं और उन्हें क्या कहेंगे हम? फ्री ऑन डिलीवरी, फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। तीसरा है माल की लागत बीमा या लाड़ी भाड़ा। जिस चलन के अंदर माल की लागत, बीमा और वहन खर्च शामिल किया जाए तो उसे हम CIF कहते हैं, मतलब भरतिया कहते हैं। भूल चूक लेनी देनी अर्थात क्या? तो चलन के सामान भूल चूक या लेने देनी लिखा जाता है। हिसाब में अथवा रकम की गणना में कोई भूल हो गई हो तो रसीद देने वाले के लिए यह स्वीकार किया जाता है। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विभागीय दुकान अर्थात क्या और संकलित दुकान अर्थात क्या। विभागीय जिसमें विविध प्रकार के विभाग और संकलित होती है, तो मतलब जुड़े रहना। तो उद्देश्य तो ग्राहकों को असंख्य वस्तु एक ही स्थान पर प्राप्त हो। संकलित में क्या होता है? वहाँ पर वस्तु प्रदान किया जाता है। विक्रय की पद्धति तो एक ही स्तर पर अलग अलग विभाग होते हैं
संकलित में माल विक्रय विभिन्न स्थलों पर शाखा द्वारा उधार पर किया जाता है। जोखिम, विक्रय की प्रवृत्ति एक ही स्थल पर होने से जोखिम अधिक होता है, यहाँ पर कम होता है। माल का विक्रय तो नगद में किया जाता है, यहाँ पर माल का विक्रय नगद से ही होता है। ग्राहकों की पसंदगी, तो यहाँ पर विक्रय होने से ग्राहकों की पसंदगी विशाल अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विभाग होते हैं। संकलित दुकान अर्थात क्या, तो एक ही वर्ग सीमित वस्तु का विक्रय होने से पसंदगी के अवसर कम होते हैं। हमें वहाँ पर जो वस्तु होगी वही हमें परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फुटकर व्यापारी और थोकबंद व्यापारी के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो फुटकर व्यापारी में पूंजी निवेश कम होता है, थोकबंद में अधिक होता है। क्रय विक्रय छोटे जत्थे में होता है और यहाँ पर बड़े जत्थे में होता है। वितरण की कड़ी या ग्राहक थोकबंद व्यापारी के मध्य वितरण की कड़ी है। फुटकर व्यापारी उत्पादक के मध्य वितरण कड़ी है। वस्तु का विक्रय, थोकबंद व्यापारी की विविध वस्तुओं का विक्रय करते हैं और ये सीमित उत्पादों को विविधता वाली वस्तु का विक्रय करते हैं। व्यापारियों की संख्या, तो फुटकर व्यापारियों की संख्या प्रमाण में अधिक होती है, थोकबंद व्यापारियों के प्रमाण में संख्या कम होती है। क्यों? क्योंकि थोकबंद व्यापारियों को अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और फुटकर व्यापारी को जितनी वस्तु चाहिए उतनी ही वो वस्तु को परचेस करता है तथा माल भी उनके साख पर प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमारा लेसन नंबर 9 था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। स्वाध्याय में विकल्प हैं, एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में प्रश्न उत्तर हैं, मुद्दाक्षर है और विस्तार पूर्वक है, और नीचे उसके कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जो आपको लिखना है तथा याद करना है। थैंक यू।